बीजेपी का दामन थामने वाली पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आखिर कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ाने वाली ये दिग्गज नेता कौन है? इनका प्रदेश की राजनीति से क्या ताल्लुक है? आखिर श्रुति चौधरी ने क्यों कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली पूर्व सांसद श्रुति चौधरी अपने फैसले से कांग्रेस की नींद उड़ाने वाला एक बड़ा चेहरा बन चुकी है। प्रदेश की सियासत में बेताज बादशाह और 4 बार हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर राज करने वाले बंसीलाल की पोती ने राजनीतिक विरासत बचाने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए, उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं। 3 अक्टूबर 1975 को नई दिल्ली में श्रुति चौधरी का जन्म हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। बीए और एलएलबी के बाद ऑक्सफोर्ड से आगे की शिक्षा की। 7 मार्च 2003 को वकील अरुणाभ चौधरी से इन्होंने शादी की। 2005 में पिता सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा। साल 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। साल 2014 और 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट काट दिया। हुड्डा के करीबी रावदान सिंह को मौका दिया गया। टिकट कटने से श्रुति चौधरी का दर्द छलका और कांग्रेस का हाथ छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं श्रुति चौधरी। राजनीतिक दिग्गजों के बच्चों में शुमार श्रुति चौधरी ने साल 2005 में पिता और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। साल 2009 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। इनेलो के अजय सिंह चौटाला को करीब 55,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया और संसद में पहुंची। उसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ से इन्हें मैदान में जरूर उतारा, लेकिन दोनों ही चुनाव में श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 में श्रुति चौधरी ने अजय चौटाला को 55,577 वोटों से हराया था, लेकिन साल 2014 में धर्मवीर सिंह से श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ अंतर 1,29,394 वोटों का था। साल 2019 में भी धर्मवीर सिंह से श्रुति चौधरी हार गई थी और अंतर बढ़कर के 4,44,463 हो गया था। बहरहाल इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट काटकर रावदान सिंह को मैदान में उतारा तो ये बात श्रुति चौधरी को खटक गई। उन्होंने ये दावा भी किया था कि पार्टी के सर्वे में वो आगे थी, बावजूद उसके रावदान सिंह को टिकट दी। रावदान सिंह को चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों भले ही हार मिली, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने की बात अखर गई। अब ऐसा है कि पार्टी ने जो सर्वेज करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी और दूसरे दावेदार 32% 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे हैं, वो पूरे प्रदेश में बातें हो रही हैं, सबको पता है कि सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है।
अब श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को झटका लगा है और बीजेपी को फायदा पहुंचना तो लाजमी है। बहरहाल चर्चाएं सुर्खियों में ये भी हैं कि श्रुति चौधरी को दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई सीट पर जिताकर के राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। लेकिन श्रुति चौधरी का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए समय का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।